हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की थ्योरी डिस्कस कर ली थी, सारी प्रोविजंस डिस्कस कर ली थी। तो आज हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। बाद में देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। ये भी लेके किया आपने। तो आपका पहला क्वेश्चन है, थ्योरी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। यहां से हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008% redeemable preference shares of ₹100 fully paid up शेयर। शेयर फुली पेड अप नहीं होंगे तो फुली पेड अप करने पड़ते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज शेयर्स एट पार बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर। सफिशिएंट का मतलब of equity share fully paid up at par. You are required to pass journal entries including cash transaction in the books of the company. तो इजी है ये। तो देखो, आपको नॉमिनल वैल्यू 5 लाख होगी, प्रेफरेंस शेयर जितने रिडीम हो रहे हैं, और जो शेयर इशू हो रहा है वो ₹10 ईच नया फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे, आपके टोटल जो नए शेयर आपने इशू करने हैं वो 50,000 इक्विटी शेयर इक्विटी भी इशू हो सकते हैं और प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, इक्विटी शेयर बोला तो इक्विटी शेयर 50,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो एंट्रीज क्या होंगी, पहले ड्यू कर देंगे अमाउंट, फिर आप शेयर्स इशू कर दोगे। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने पहले इक्विटी शेयर इशू कर दिया। आप एंट्रीज बदल सकते हो, बट प्रेफरेबली ये करो कि आप पहले कंडीशन पूरी कर लो, या फिर ड्यू करके कंडीशन पूरी करो, एंड में जाके पेमेंट कर दो। ठीक है, तो आपने 5 लाख के शेयर इशू कर दिए, उसके बाद ये अमाउंट ड्यू कर दी और फिर इन्होंने पे कर दी। क्लियर है? एंट्रीज आपको ऑलरेडी क्लियर है, तो उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, C Limited had 10,010% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each at a premium of 2 per share as fully paid up. तो सेम है, आपको अमाउंट ड्यू कितनी होगी, 10 लाख। आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना होगा या 10 से डिवाइड करना होगा, 10 से। तो कितना आ गया, 1 लाख शेयर इशू करोगे ना, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करोगे। तो उन्होंने पहले शेयर इशू कर दिए। ऑफ कोर्स शेयर को प्रीमियम पर इशू करना है, तो बैंक अकाउंट में आपके 12 लाख आ जाएंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर इशू करने के लिए वो नहीं करने की जरूरत, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद आपके प्रेफरेंस शेयर ड्यू कर दी और बाद में पेमेंट कर दी। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, G India Limited had 9,010% redeemable preference shares of ₹10 each, fully paid up. The company decided to redeem these shares at par by issue of sufficient number of equity share at 9 each, fully paid up. तो वही चीज है, सेम। आपको टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है, 90,000। 90,000 के जो आप शेयर इशू कर रहे हो 9 का 1 है, फुली पेड अप, तो आपके 10,000 शेयर हो जाते हैं। तो 10,000 शेयर आप इशू करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर इशू करोगे तो 90,000 आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करो और बाद में पे कर दो। क्लियर है? आपने साथ साथ ना इस तरीके से करना है कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े ये चैप्टर। ये ना हो कि अभी रिवीजन में भी चैप्टर पढ़ रहे हो और बाद में फिर बैठ के खोल के बैठ रहे हो। अभी आपने हाईलाइट करनी है मेन मेन चीजें की जो बाद में पढ़नी है, सारी थोड़ा ना करने की जरूरत है, टाइम बचाना अपना। हाँ जी, आप देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। The board of directors of a company decided to issue minimum number of equity share at ₹9 to redeem 5 lakh preference share. देखो, आपके 5 लाख ₹5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ₹9 to redeem 5 lakh preference share. The maximum amount of divisible profit available for redemption. क्वेश्चन में मिनिमम बोल दिया, यानी मैक्सिमम CRR बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। जितना CRR नहीं बनेगा बाकी के लिए शेयर इशू करेंगे। तो आपका टोटल अमाउंट ड्यू कितना था, 5 लाख।
5 लाख टोटल अमाउंट ड्यू है, उसमें से आपके पास ऑलरेडी 3 लाख है, इसका सीआरआर बन जाएगा 2 लाख आपको नॉमिनल वैल्यू चाहिए होगी, 2 लाख की नॉमिनल वैल्यू आपको इक्विटी शेयर से चाहिए होगी और इश्यू प्राइस आपका 9 है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय कंपनी टू इंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आल्सो डिटरमिन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू शेयर इन मल्टीपल ऑफ 50। तो पहले पार्ट दो क्वेश्चन, पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे, और सेकंड पार्ट पे वो पूछ रहा है कि शेयर मल्टीपल ऑफ 50 में इशू होने चाहिए। तो पहले डिवाइड करो कितने शेयर्स आएंगे, ये आएंगे 22,222, तो कितने इशू करोगे आप, पॉइंट में तो इशू होंगे नहीं। ठीक है, एंट्री तो आप करोगे ड्यू अमाउंट की, दूसरी सीआरआर बनाने की करोगे, आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट्स पड़े उनको डेबिट करोगे तो सीआरआर हो जाएगा। तीसरी एंट्री प्रेफरेंस सॉरी इक्विटी शेयर्स की करोगे, इक्विटी शेयर इशू होंगे 22,223 और फिर बाद में आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दोगे। ठीक है, प्रीमियम वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं है। और अगले पार्ट में बोलता है कि शेयर 50 के मल्टीपल में होंगे, तो ऐसे केस में 22250 शेयर इशू होंगे, हायर साइड पे जाएंगे। ठीक है, दिस इज आंसर। चलते हैं आगे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5। X Limited gives you the following information as on 31st March 2013। शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और ट्रेड पेबल है, पीपीई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट एसेट्स है। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2,25,000 एंड 100 ईच प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 65,000। यानी कि प्रेफरेंस शेयर आपके पास कितने हैं, 650। इनको रिडीम करना होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी कि ये जो 48,000 हमारे पास पीएनएल पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सीआरआर बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने होंगे 10% प्रीमियम पर। कंपनी डिसाइडेड टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 15,000, 15,000 की इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं वो, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी सब्जेक्ट टू द लिविंग बैलेंस ऑफ 12,000, मतलब पैसा 12,000 छोड़ के बाकी यूज करेंगे। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर्स टू रेज बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर वो पैसे की बात कर रहे हैं। कंडीशन के इतना बंद अपने आप पूरी हो जाएगी। या मुद्दा हमारा पैसा अरेंज करने का है, आइदर ऑफ दिस टू होगा, दोनों साइमल्टेनियसली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। अभी सेक्शन 55 रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, सीआरआर बनाओ या शेयर इशू करो, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम। इस केस में जाओ कि कंडीशन पूरी होगी कि नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। एंड में जाके देख लेंगे, जितना बचेगा सीआरआर बना लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो अमाउंट कितनी चाहिए आपको, 65,000 तो एक हो गया, प्लस 10% ऑफ 6,500, आपको 71,500 चाहिए। इसमें से आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी 15,000 की, यहां से पूरा हो गया। और देखिए आपके पास बैंक बैलेंस भी है, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड, कहते कंपनी के पैसे से रिडम्पशन पूरी कर लो। ठीक है, सब्जेक्ट टू लीविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। तो आप देखिए आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, 31,000 है। इसमें से 12,000 आपने रख लेना है, अगर 31 में से 12 माइनस करोगे तो कितना होगा, 19,000, वो यूज कर लोगे। और कितना पैसा चाहिए होगा आपको, हाँ जी 37,500 चाहिए, इतना पैसा चाहिए। अब इस ये जो शेयर इशू हो रहा है ये 50 का है, और पार पर इशू हो रहा है क्योंकि शेयर 50 का ही था, ये देखो ऊपर भी, तो पार पर इशू हो रहा है, 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने शेयर इशू करोगे, 750 आपके इक्विटी शेयर इशू होंगे। क्या होंगी, सबसे पहली एंट्री होगी ड्यू करने की, अमाउंट ड्यू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अमाउंट हो गया, ड्यू कर दिया। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट की सेल करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर जो लॉस और प्रीमियम है उसको फ्री रिजर्व में से राइट ऑफ कर देंगे, लॉस और प्रीमियम को फ्री रिजर्व में से राइट ऑफ कर देंगे। फ्री रिजर्व क्या हमारे पास 48,000 है, 48,000 में से आपको लॉस कितना हो रहा है,
लॉस कितना 3500 का लॉस एक हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट कितने की थी, एक मिनट 15,000 क्या 18,500 की इन्वेस्टमेंट 15,000 पे बिक गई है, तो कितने का 3500 का ये लॉस हो रहा है, और प्रीमियम कितने का 6500 का, तो P&L डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और P&L डेबिट होगा टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और टू लॉस, राइट ऑफ कर दिया। अगली अब शेयर इशू करो, क्योंकि उन्होंने पहले शेयर इशू कर रहा है, अदरवाइज पहले क्या होता था CRR बनता था, यहाँ पे शेयर पहले इशू हो जाएंगे क्योंकि पता है कितने इशू करने हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 37,500, 750 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे 37,500। अब आप एंड में जाकर कि सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी कि नहीं हुई, तो आप बताइए जरा आपको कितना चाहिए था। नॉमिनल वैल्यू 65,000 की है, उसमें से 37,500 माइनस कर दो क्योंकि शेयर इशू हो चुके हैं, बाकी के लिए CRR और बाद में पे कर दो। ये देखिए किसमें, वो तो प्रीमियम शेयर इशू पर थोड़ी ना है, वो तो प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर पे था, वो तो हमने ड्यू कर दिए। ये देखिए हमने पहले एंट्री ये डिस्कस की, ठीक है, दूसरी एंट्री हम लोगों ने ये डिस्कस की कि हम इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, ठीक है। तीसरी एंट्री में हम लोगों ने ये किया, लॉस प्रीमियम राइट ऑफ किया, और एक लॉस भी राइट ऑफ किया, लॉस इन्होंने इकट्ठे ही राइट ऑफ कर दिया पे, ठीक है। फिर हम लोगों ने शेयर इशू किए, ये दोनों एंट्रीज फोर्थ की, और फिर हम लोगों ने CRR बनाया, और बाद में ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करके पे कर दिया, ड्यू तो हो ही गया था ये पे, लास्ट एंट्री। और बैलेंस शीट बोला है उन्होंने आपको रिडम्पशन बाद, क्लियर है, वो तो बन ही जाएगी आपकी, बैलेंस शीट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, बैलेंस शीट तो बन जाएगी। देखो एक मिनट, आपके पास 65,000 था, ठीक है, 65,000 से 37,500 के शेयर इशू कर दिए, तो 27,000, तो चेक करो, हाँ तो क्या हुआ, प्रीमियम पे कहाँ इशू हो रहे हैं, to issue minimum equity share of 50 each to raise the balance of funds, और शेयर 50 का ही है, नहीं हो सकता है, एक मिनट देख लेते हैं, ये देखो 37,500 कहाँ शेयर, ये भी सही होगी हमारी एंट्री, ठीक है, ये सही है अमाउंट ड्यू, उसके बाद आपने ये भी सही है, इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस आपको, वो भी सही है। उसके बाद अब देखो ये गलत है, ये अमाउंट उन्होंने गलत ले लिया यहाँ पर, यहाँ 37,500 आना चाहिए, ये उन्होंने पुराने में आंसर किया, ठीक है, ये वाली अमाउंट गलत है, यहाँ 37,500 आना चाहिए था। पहले शेयर जो हो रहे होंगे वो प्रीमियम पर इश्यू हो रहे होंगे, जिस वजह से उनका जो फेस वैल्यू शेयर्स की होगी वो कम होगी, ठीक है। चलें आगे, पूछना चाहते हो कुछ, क्वेश्चन, आपकी बुक में क्वेश्चन अलग होगा, हाँ जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही करना है, ठीक है, इतना ही CRR बनेगा, CRR इतना ही बनेगा। अगर मैं 60 लेके करता हूं, देखो आपको कितने पैसे की जरूरत है, इधर देखा था हमने
आपको 37,500 की जरूरत है। एक शेयर से अगर 60 रुपीज आ रहे हैं, 625 आ जाएंगे। तो 625 अगर 50 का शेयर है तो आपकी नॉमिनल वैल्यू कितने की रेज हो जाएगी? 31,250 की नॉमिनल वैल्यू रेज हो जाएगी। आपको टोटल 65,000 की नॉमिनल वैल्यू चाहिए। उसमें से अगर इक्विटी शेयर की नॉमिनल वैल्यू जो इशू हुए हैं 31,250 हो जाते हैं, तो बाकी आपको कितना चाहिए? इतने का सीआरआर बनाना पड़ेगा। इन दैट केस सीआरआर इतने का बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने इसके हिसाब से आंसर दिया हुआ है। इन्होंने शेयर को 60 का माना हुआ है, मतलब क्वेश्चन में आंसर में मिस्टेक है। ठीक है, चलिए। हाँ जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ वो गलत होंगी। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, एंट्रीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा इलस्ट्रेशन 6। The following are the extract from the balance sheet of ABC Limited as on 31st December 2011. शेयर कैपिटल आपका 40,000 है। इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुली पेड अप, 4 लाख शेयर हो गए इक्विटी के, और 1010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख के, ये हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका कैपिटल रिजर्व है 50,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 50,000 का, जनरल रिजर्व है 75,000 का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपका 35,000 का है। On 1st January, the board of directors decided to redeem the preference share at par by utilization of reserve. कहते हैं रिजर्व का यूज करना हम लोगों ने, बस सिर्फ रिजर्व यूज करना है। तो आप बताइए जरा टोटल अमाउंट ड्यू कितनी होगी? 1 लाख। ठीक है, तो आप 1 लाख ड्यू करोगे पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर सेक्शन 55 के लिए आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि रिजर्व यूज करेंगे, तो कौन कौन सा रिजर्व यूज हो जाएगा? ठीक है, ये दोनों, इसमें 1 लाख का सीआरआर बन जाएगा और उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दोगे। ठीक है, ये हमने ड्यू कर लिया और फिर हमने सीआरआर बनाया और फिर पे कर दिया। पहले ड्यू कर लिया करो, फिर कंडीशन पूरी कर लिया करो, बाद में सिस्टम एक रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पहले आपने ड्यू कर लिया, फिर रिक्वायरमेंट पूरी कर ली और एंड में जाकर लास्ट पेमेंट की। चलिए ये क्वेश्चन, सी लिमिटेड 3,012% redeem of ₹100 each fully paid. The company had to redeem these shares at a premium of 10%. आपको 10% प्रीमियम पर ये शेयर रिडीम करने हैं। It was decided by company to issue the following: 25,000 इक्विटी शेयर इशू करने को बोल दिया, 1,014% डिबेंचर इशू करने को बोल दिया। The issue was fully subscribed and all amount were received in full. सारे पैसे मिल गए आपको। The payment was duly made. पेमेंट कर दी। The company had sufficient profits. तो सफिशिएंट प्रॉफिट है जो शो जर्नल एंट्रीज। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ड्यू करनी पड़ेगी। आप अमाउंट ड्यू करोगे कितनी? आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा 3 लाख का। प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर 30,000 का 10% है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3,30,000 इज द अमाउंट ड्यू। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने ये शेयर इशू की है तो कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000, और ये डिबेंचर इशू किए बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर 1 लाख का। ठीक है, अब पहले तो ये प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे, प्रीमियम को फ्री रिजर्व को यूज करेंगे डेबिट, और करने से चेक कर लेनी है कि हमारी सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट पूरी है। हम 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, उसमें से हम शेयर इशू कर रहे हैं 2.5 लाख के, तो 50,000 का आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा ना, मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप रिडम्पशन कर पाओगे। सेक्शन 55 में क्या है, या तो शेयर इशू कर दो आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस, या फिर सीआरआर बनाओ। तो आप देखो इन्होंने शेयर इशू करने की तो बात बोल दी कि हमने इतने शेयर इशू किए हैं, तो इसका मतलब जो बैलेंस बन गया वो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो सीआरआर बनाओगे तो फ्री रिजर्व डेबिट करोगे तो सीआरआर, और बाद में टू बैंक। ये देखिए इन्होंने ये वाली एंट्री कर दी, डिवेंचर इशू की एंट्री कर दी। ठीक है, 50,000 का सीआरआर बना लिया, ड्यू कर दिया, ए कर दिया, और प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया। बट आपने क्या करना है, पहले हम ड्यू करेंगे,
फिर प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे, फिर शेयर डिबेंचर इशू करेंगे, फिर चेक करेंगे कि कितनी रिजर्व बनाना पड़ेगा आपको, कितनी सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, और बाद में पे कर देंगे। चलिए ये रहा क्वेश्चन। Structure of the company consists of 20,000 equity shares of rupees 20,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up and 1,008% preference redeemable preference shares of rupees 100 each fully paid up issue किए हैं 1/4/11 को। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस टू डैश, जनरल रिजर्व आपके पास 80,000 है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस आपके पास 20,000 है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड इज 10,000, यानी कि 10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट रिजर्व है, जिसमें से 5,000 आप फ्री रिजर्व नहीं है, 5,000 फ्री है, यानी कि इसका इस्तेमाल भी आप CRR के लिए कर सकते हो, फ्री रिजर्व यूज हो जाएगा, यानी कि एनी अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैन बी यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ CRR, तो आप उसको कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास 2,000 है, कैश एट बैंक आपके पास 98,000 है, प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 10%, and for the purpose of redemption director are in power to make fresh issue of equity share at par after utilizing the undistributed reserve and surplus। कहते हैं पहले CRR देख लो कितने का बनेगा, बाद में डिसाइड करना कि शेयर कितने इशू होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ए सम ऑफ 20,000 शैल बी रिटेन्ड इन जनरल रिजर्व एंड वुड नॉट बी यूटिलाइज्ड। तो आपको एंट्रीज बतानी है, तो एंट्रीज में सबसे पहले क्या करोगे, ड्यू करेंगे पहले 20,000 को, सॉरी 1,000 को ड्यू करोगे, और ये प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है कि पार पे, ये रहा प्रेफरेंस शेयर, एक मिनट, प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम एट 10% प्रीमियम। तो पहला काम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे 1 लाख का, प्रेफरेंस प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर डेबिट करेंगे 10,000 का टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी कि ये वाली एंट्री पहली हो जाएगी हमारी, थर्ड वाली एंट्री, ये पहली एंट्री होगी, ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। उसके बाद हम लोग प्रीमियम को राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और तो कोई इसमें ज्यादा नहीं है, प्रीमियम को क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास पड़े हुए प्रॉफिट लॉस और P&L में से प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे 10,000 का, ठीक है, ये रहा आपका, ये होगी आपकी सेकंड एंट्री। तीसरी एंट्री उन्होंने बोला है कि CRR बनाइए जितना बना सकते हो, तो आप देखिए आपके पास 80,000 का ये है, 80,000 में से आप 20,000 मेंटेन करना चाहते हो तो 60,000 यहां से यूज कर लोगे, और 20,000 P&L में आपके पास, कोई बात नहीं, 5,000 आपके पास इन्वेस्टमेंट का है, तो टोटल कितना हो गया, 85 में से 10,000 हम ऑलरेडी प्रीमियम राइट ऑफ कर चुके हैं, तो 75,000 का आपका CRR बन जाएगा। 75,000 का CRR बनाना है, ये देखिए 75,000 का आपका CRR बन गया, ठीक है। अब आप शेयर इशू करने हैं, ठीक है, तो अब आप देखो आपको उनको 1 लाख रुपया पे करना है, सेक्शन 55 कहता है कि नॉमिनल वैल्यू के बराबर, तो 75,000 का आपका CRR बन गया। आपको फ्रेश इशू सिर्फ 25,000 शेयर्स के चाहिए, और एक शेयर आपका है 10 रुपए का, तो 2500 शेयर्स आप इशू करोगे, ठीक है, और बस दीज आर द एंट्रीज, और ये ठीक है जी, ड्यू करके पेमेंट कर दिया। बैलेंस शीट आई होप आपको आती है बनानी, क्योंकि हम ऑलरेडी फाइनल अकाउंट का चैप्टर कर चुके हैं, तो बैलेंस शीट आपको आती होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 9, the balance sheet of XYZ Limited as on 31st December 2011 includes आपके पास 5,008% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज 70 पेड अप, यानी कि शेयर्स फुली पेड अप करने पड़ेंगे अगर हमें इन्हें रिडीम करना है, वी हैव टू मेक देम फुली पेड अप। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ तो फुली पेड अप ही है,
सिक्योरिटी प्रीमियम है, CRR दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व दिया हुआ है और बैंक दिया हुआ है. अंडर द टर्म ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31st March 2012 एट 5% प्रीमियम. आपको प्रेफरेंस शेयर को 5% प्रीमियम पर रिडीम करना है. कहता है कि इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन कंपनी मेक्स ए राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 110 पर शेयर. मतलब इक्विटी शेयर इशू कर दिए, ठीक है. 20 बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम. इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को. दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चनों से अलग है. दोबारा पढ़ देता हूं यहां से. इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स ए राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 110 पर शेयर, 20 being payable on application, 35 including premium on allotment and balance on 1st January 2013. यानी कि बैलेंस 1 जनवरी 2013 को, यानी कि बाद में करेंगे, बैलेंस बाद में मंगवाएंगे. ठीक है, यही मेन पॉइंट है यहाँ पर. ये जो बोला ना बैलेंस ऑन 1st जनवरी 2013, यानी कि वो रिडम्पशन करने के बाद बैलेंस मंगवाएंगे. क्योंकि अभी तो हम लोग 31 दिसंबर 11 की बात कर रहे हैं और ये कहते बैलेंस मंगवाएंगे 1 जनवरी 13 को, यानी कि साल बाद. उससे पहले तो रिडम्पशन हो जानी है. The issue was fully subscribed and allotment made on 1st March 2012. The money due on allotment were duly received by 31st March 2012. और कहता है कि the preference share are redeemed after fulfilling the necessary condition of section 55 of the Companies Act 2013. You are asked to pass necessary entries and show the relevant extracts from the sheet as on 31st March 2012 with the corresponding figures as on 31st December 2011. तो आइए देखते हैं. ड्यू अमाउंट देखिए, पहले हमें देखना है कि ड्यू कितना करेंगे. फुली पेड अप करेंगे सबसे पहले. क्वेश्चन हालांकि बोल नहीं रहा, बट ऑब्वियस ही बात है कि आप बिना फुली पेड अप किए तो कर नहीं सकते. तो फाइनल कॉल करेंगे. एंट्री क्या होगी? इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक सॉरी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल. आप 50,000 इंटू 30 यानी कि 15 लाख आप फाइनल कॉल मंगवाओगे. तो पहली एंट्री आपको फाइनल कॉल की करनी पड़ेगी. दिस द फर्स्ट एंट्री जो आप करोगे. फुली पेड अप हो गए. अब फुली पेड अप ड्यू कर दो. अगला स्टेप है उनको क्योंकि रिडम्पशन करनी है, तो आप क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम भी है ना, ये देखो 5% प्रीमियम. प्रेफरेंस शेयर 50 लाख का हो जाएगा. ऑफ कोर्स 50,000 फुली पेड अप हो गई ना, इनटू 100, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो गया 50 लाख का. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2.5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 52,50,000 पे करना है. ठीक है, अगला स्टेप होता है प्रीमियम को राइट ऑफ कर दो. प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास जर्नल रिजर्व है. इससे नहीं करना, मैंने बताया था कल. ठीक है, सिक्योरिटी आपकी बुक में उन्होंने नोट ही दे दिया, कहते नहीं करना है ना. आपको जर्नल रिजर्व का इस्तेमाल करना है. जनरल रिजर्व. आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि CRR ऑलरेडी बना हुआ है. इसका कोई मतलब नहीं है, ये पहले का बना हुआ है. पुराने रिडम्पशन किए होगे तब का बना हुआ है, इसको यूज नहीं करना. ये सिर्फ फुली पेड अप शेयर्स के लिए यूज हो सकता है. इवन आपके माइंड में यहां आएगा कि सर कॉल नहीं है तो बोनस कॉल दे दे. बोनस कॉल तब देनी है जब क्वेश्चन बोलेगा, और बोनस कॉल आपके CRR में से जा नहीं सकती है. आपको CRR को सिर्फ फुली पेड बोनस शेयर के लिए इशू करेंगे. ये हम बोनस वाले चैप्टर में पढ़ देंगे. ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है हमारा कि हम लोग राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम को. आपका जनरल रिजर्व में से 50 लाख है, 50 लाख में से 2.5 लाख राइट ऑफ. ठीक है, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम राइट ऑफ हो गया. क्लियर. अब अगली बारी है कि हमें ये देखना है शेयर इशू किए गए हैं. उन्होंने बोल दिया हमने शेयर इशू किए हैं. शेयर इशू में उन्होंने एप्लीकेशन मनी मांगी है और अलॉटमेंट मनी मांगी है प्रीमियम के साथ, है ना. प्रीमियम के साथ देखो ये लिखा हुआ है 50,000 शेयर इशू किए हैं. 100 का एक है, 110 पर शेयर है, जिसमें से 20 रुपए पेबल ऑन एप्लीकेशन है, 35 ऑन अलॉटमेंट है, और बैलेंस कितना बाद में. तो बात तो अभी आई नहीं ना, अभी तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बस. एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री अलग अलग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का प्राइस अलग अलग है. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितने शेयर इशू किए हैं? 50,000 इंटू 20, 10 लाख हो गया. शेयर फुली सब्सक्राइब हो गए. शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है,
सिक्योरिटी प्रीमियम करना पड़ेगा क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है। तो आप एंट्री क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा 50,000 इंटू 30, तो 17,50,000 टू शेयर कैपिटल में 12,50,000 और 5 लाख आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो पैसा भी रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, मिल गया। अगला स्टेप है सीआरआर चेक करो, क्योंकि ड्यू तो कर चुके हैं ना, अब बारी तो पेमेंट की है। पहले हमने ड्यू कर दिया, प्रीमियम को राइट ऑफ भी कर दिया, हम लोगों ने शेयर भी इशू कर दिया, अब तो बारी पेमेंट की है। पेमेंट करने से पहले ये तो चेक कर लो सेक्शन 55 पूरा है। तो अब आप ध्यान दो जरा, यहां पर आपको 50 लाख नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, उसमें से कितनी नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू हुए हैं? आप देखो 20 ये है और 30 यहां पर है, सिर्फ नॉमिनल कैपिटल 50 इशू हुआ है, यानी कि 50,000 शेयर इंटू 50 जितना पैसा आया है, हालांकि शेयर 100 का है। अच्छा 10 का प्रीमियम है, हाँ 10 का 45 हो गया। तो कितना आया हमें शेयर कैपिटल से 22,50,000। 100 का 100 कंसीडर नहीं कर लेना, जितना आया है उतना, जितना रिप्लेस हुआ है उतना। तो शेयर कैपिटल आपका 22,50,000 बढ़ा है, तो आप इसमें से 22,50,000 माइनस कर दो, आपको 27,50,000 का सीआरआर बनाना पड़ेगा। हमारे पास जनरल रिजर्व है 50 लाख का, उसको यूज कर लो। रिजर्व अकाउंट डेबिट सीआरआर आपका बन गया कितना 27,50,000। ड्यू भी हो चुका है, प्रीमियम भी राइट ऑफ हो चुका है, शेयर भी इशू हो चुके हैं, और जो बैलेंस था सीआर बना लिया, फाइनल कॉल भी कर दी थी। देखो पहले फुली पेडअप किया, फुली पेडअप करके ड्यू कर लिया, ड्यू करके प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ करने के बाद आपने शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू करने के बाद उसकी 2 एंट्रीज 4 एंट्रीज हुई ना, पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज और अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, और देन हमने सीआरआर चेक कर लिया, वो बना लिया, और बाद में लास्ट में पेमेंट कर दो, हो गया। ठीक है, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, नहीं तो वहां एंट्री मिस कर दोगे। ठीक है, मैंने तो स्टेप्स बनाए हुए हैं कि पहले क्या करो, ड्यू करो, फिर प्रीमियम में उसको राइट ऑफ कर दो, एसेट बेचा पूछा है उसकी एंट्री कर दो, उसका लॉस राइट ऑफ कर दो, उसके बाद मैं सीआरआर या शेयर इशू पे जाता हूँ, एंड में पेमेंट पे जाता हूँ। तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में वो एंट्रीज है, अभी मैंने ऐसे चलना है, तो मिस होने का चांस नहीं है। ठीक है, फाइनल कॉल, ठीक है, ड्यू करके रिसीव कर ली, एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, सीआरआर बना दिया, और ड्यू कर दिया प्रेफरेंस को, पेमेंट कर दी, और प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया। ठीक है जी, और एक्सट्रैक्ट बनाना है, वो आप आई होप खुद बना लोगे। इलस्ट्रेशन 10, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ डिटेल इन इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 9 में डिटेल है, वो हमें मालूम है क्या है, अभी तो करके आए हैं। above and further assuming that preference shareholders holding 2,000 share fail to make the payment for final call made under section 55, you are required to pass the necessary journal entries and show the relevant extract from the balance sheet as on 31st March 2012 with the corresponding figure, पिछले साल की भी दिखानी है, assuming that the shares in default are forfeited after giving the proper notice। तो पहले forfeit करने पड़ेंगे शेयर्स, कॉल ड्यू की थी, कॉल में से कुछ शेयरों को छोड़ के 2000 शेयरों को छोड़ के बाकी पे पैसा आ गया, तो 2000 का पैसा, फाइनल कॉल 30 रुपए की थी, 60,000 का कॉल इन एरियर आएगा। ठीक है, तो पहली एंट्री जब आप ड्यू करोगे तो आपकी ड्यू तो टोटल आएगा, टोटल कितना 15 लाख का ड्यू होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15 लाख ड्यू होगा, उसमें से आपकी कॉल इन एरियर पे आपका आएगा 60,000, बाकी आएगा पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल आपकी कितनी है 15 लाख की, 15 लाख में से 60,000 आपका कॉल इन एरियर है, बाकी पैसा आपका 14,40,000 आपने रिसीव कर लिया है, हो गया।
अब कहते हैं हमने इसको फोरफिट कर दिया, फोरफिट कर दो साथ की साथ, उन्होंने बोल दिया एंड में जाके फोरफिट कर दो क्योंकि पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो फोरफिट करने की एंट्री क्या होगी, फोरफिट करने की शेयर कैपिटल डेबिट होगा टू कॉल इन एरियर टू शेयर फोरफीचर, ठीक है। फोरफिट कर दिया, कॉल इन शेयर कैपिटल में डेबिट कितना होगा, जितना कॉल किया अभी तक, 2000 शेयरों के ऊपर 100 का 100 कॉल कर दिया। फोरफीचर की एंट्री में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फोरफीचर की एंट्री में आपका शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है। एंट्री जो भी उस शेयर से संबंधित एंट्री होती है उनको रिवर्स कर दो। तो शेयरों के ऊपर 70 तो उसने दिए हुए थे, 30 हमने फाइनल कॉल कर लिया, यानी कि उन शेयरों के लिए हमें 100 रुपया हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल 100 से डेबिट होगा। तो 2000 इंटू 100 2 लाख, उसमें से टू कॉल इन एरियर, जितना कॉल इन एरियर को भी कैंसिल करेंगे 60,000, और जो पैसा उसमें से 2 में से उन्होंने दे दिया वो शेयर फोरफीचर में जाएगा, तो 2 में से 60 माइनस कर दो, 140 है, 140 हमें ऑलरेडी आया हुआ तो वो शेयर फोरफीचर में चला गया, तो शेयर फोरफीचर 140। आपको पता चल रहा है फोरफीचर की एंट्रीज, इनको बुलाओ, पता है, नहीं पता तो बता देना, ठीक है ना। उसके बाद बाकी सारा प्रोसीजर होगा। अब यहां पर जो ड्यू अमाउंट होएगी ना, वो आपने टोटल कितने शेयर थे प्रेफरेंस, 50,000 थे, तो आपने 48 पे ड्यू करना, सारा काम 48 के हिसाब से चलेगा, ठीक है। ड्यू अमाउंट भी 48 पे, प्रीमियम भी 48 पे जाएगा, ठीक है। प्रीमियम राइट ऑफ भी 48 का होगा। उसके बाद शेयर इशू तो उतने ही आएंगे, इक्विटी सीआरआर भी जो बैलेंस अमाउंट के हिसाब से बनेगा, ठीक है। बस बाकी तो सारी चीजें सेम है, ओके। ये देखिए ड्यू कर दिया, कॉल इन एरियर आ गया, फोरफिट कर दिया, उसके बाद इन्होंने शेयर इशू कर दिए। इक्विटी शेयर इशू की एंट्री तो सेम रहेगी ना, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो उन्होंने कितने इशू किए, ठीक है। ये इक्विटी शेयर की एंट्रीज होगी, ये अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी, अलॉटमेंट मिल गई, सीआरआर फॉल कर गया आप, क्योंकि अब आपको 48 लाख देना है, ठीक है। 48 लाख में से आपका जो शेयर कैपिटल आ चुका है, कितना आ चुका है शेयर कैपिटल, इतनी एप्लीकेशन पे पैसा आ चुका है, इतना अलॉटमेंट पे आ चुका है, ठीक है। तो 22,50,000 ऑटोमेटिकली आपको 25, पहले 27,50,000 आ रहा था सीआरआर, अब 2 लाख वो जो फोरफिटेड शेयर है वो उसका आपको उनको तो पे ही नहीं करना, वो तो खत्म हो चुके हैं, तो अब 25,50,000 आ गया, ये आपने ड्यू कर दिया अमाउंट, और उसके बाद पेमेंट कर दी और प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया। बस कॉइन एरियर वाली एक्स्ट्रा एंट्री है, उसको आपने फोरफिट करना है, बाकी सारा प्रोसीजर फोरफिट करने के बाद जो शेयर बचेंगे चलेंगे, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ शेयर फोरफिट ना आपने पूरा क्रिएट करना था, नहीं करनी थी उनको, बाकी सारी चीज पूरी करनी थी, पे 48,000 को ही करनी थी, मतलब उनके शेयरों पे करनी थी। जब तक उनकी कॉल नहीं आती तब तक हम पे ना करते, कॉल आ जाती बाकी सारा प्रोसीजर आपने 50,000 ले, पहली एंट्री में कॉल इन एरियर रिकॉर्ड हो जाता, शुरू में जो फाइनल कॉल कर रहे हो, बाकी सारा प्रोसीजर आपने 50,000 शेयर्स के हिसाब से करना था, सीआरआर 50 के हिसाब से बना था, प्रीमियम 50 के हिसाब से आना था, लेकिन जब आप पेमेंट करने जाते तो फिर 48 के हिसाब से कर देते, बाकी पैसा बच जाता, कॉल इन एरियर दे देते तो उनको भी पे कर देते, ठीक है। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, तो इसी के साथ हमारे ये एंड वाले क्वेश्चंस बच गए हैं। कितने क्वेश्चंस हैं ये, 3 क्वेश्चंस है। कल की क्लास में पहले ये 3 करेंगे, देन वी विल स्टार्ट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।